जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय हाथी रहता था, जिसका नाम गैरी था। वह अपने बड़े आकार, मृदुल स्वभाव और सभी जानवरों के प्रति उसकी दयालुता के लिए जाना जाता था। गैरी जंगल का रक्षक था, जो हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि सभी जानवर मिलजुल कर रहें। एक चमकदार सुबह, जंगल असामान्य रूप से शांत था। पक्षी नहीं गा रहे थे और बंदर भी चुप थे। जानवरों ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वे गैरी के पसंदीदा पेड़ के पास इकट्ठा हुए, उम्मीद करते हुए कि वे उसे वहां पाएंगे। लेकिन गैरी कहीं नहीं दिखा। बूढ़े समझदार उल्लू, जिसे सब उल्लू कहते थे, ने पेड़ से उड़ान भरकर नीचे आकर चिंतित भीड़ को संबोधित किया। मैंने कल गैरी को जंगल के गहरे हिस्से की ओर जाते देखा था, उल्लू ने कहा। वह परेशान लग रहा था। जानवरों ने अपने प्रिय हाथी गैरी को खोजने के लिए एक खोज दल बनाने का फैसला किया। उल्लू के नेतृत्व में इस दल में चीकू गिलहरी, मीना हिरण और भोलू भालू शामिल थे। वे गैरी के पदचिह्नों का पीछा करते हुए जंगल में गहरे उतर गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें टूटी हुई शाखाएं और कुचले हुए झाड़ियां मिली। आम तौर पर शांत रहने वाला जंगल अब विचलित लग रहा था, जो जानवरों को और भी चिंतित कर रहा था। घंटों की खोज के बाद अंततः उन्होंने गैरी को एक छोटे, गंदे तालाब के पास खड़ा पाया, जो बहुत उदास दिख रहा था। गैरी, क्या हुआ? मीना ने चिंतित स्वर में पूछा। गैरी ने अपने दोस्तों की ओर देखा। उसकी आंखों में उदासी भरी थी। मेरे दोस्तों, मैंने अपनी सबसे कीमती वस्तु खो दी है, अंकुश, जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। यह कहीं इस तालाब में गिर गया है और मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, उसने समझाया। जानवरों ने समझा कि गैरी इतना परेशान क्यों था। अंकुश उसकी माँ के प्रेम और बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। उसके बिना गैरी अधूरा महसूस कर रहा था। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित, जानवरों ने एक योजना बनाई। चीकू, जो छोटा और फुर्तीला था, ने तालाब में गोता लगाने की पेशकश की। मैं पानी के अंदर खोजूंगा, उसने कहा। मीना और भोलू ने तालाब के किनारे खोजने का फैसला किया, जबकि उल्लू ऊपर से नजर रख रहा था और खोज का निर्देशन कर रहा था। काफी समय के बाद चीकू पानी से उभरा। उसकी छोटी छोटी पंजों में कुछ चमकता हुआ था। मैंने इसे ढूंढ लिया, उसने खुशी से चिल्लाया और सोने का अंकुश सतह पर ले आया। गैरी की आंखों में खुशी चमक उठी जब चीकू ने उसे अंकुश थमाया। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बिना मैं क्या करता, गैरी ने कहा, और अंकुश को फिर से अपने पैर पर पहन लिया। जानवरों ने खुशी मनाई। यह देखकर राहत मिली कि गैरी फिर से खुश था। वे सभी जंगल के बीचों बीच वापस लौट आए, जहां पक्षियों ने फिर से गाना शुरू कर दिया और बंदरों ने फिर से चहकना शुरू कर दिया। जंगल में फिर से सामंजस्य बहाल हो गया और गैरी एक बार फिर से जंगल का गर्वित और मृदुल रक्षक बन गया। उस दिन के बाद से गैरी ने यह सुनिश्चित किया कि उसका अंकुश सुरक्षित रहे और जंगल के जानवर और भी करीब आ गए, यह जानते हुए कि वे किसी भी चुनौती का मिलजुल कर सामना कर सकते हैं। और इस प्रकार हाथी को क्या हुआ का जवाब एक दोस्ती, दृढ़ संकल्प और जंगल परिवार के बंधन की कहानी से दिया गया। घने जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय हाथी रहता था, जिसका नाम गैरी था। वह अपने बड़े आकार, मृदुल स्वभाव और सभी जानवरों के प्रति उसकी दयालुता के लिए जाना जाता था। गैरी जंगल का रक्षक था, जो हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि सभी जानवर मिलजुल कर रहें। एक चमकदार सुबह, जंगल असामान्य रूप से शांत था। पक्षी नहीं गा रहे थे और बंदर भी चुप थे। जानवरों ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वे गैरी के पसंदीदा पेड़ के पास इकट्ठा हुए, उम्मीद करते हुए कि वे उसे वहां पाएंगे। लेकिन गैरी कहीं नहीं दिखा। बूढ़े समझदार उल्लू, जिसे सब उल्लू कहते थे, ने पेड़ से उड़ान भरकर नीचे आकर चिंतित भीड़ को संबोधित किया। मैंने कल गैरी को जंगल के गहरे हिस्से की ओर जाते देखा था, उल्लू ने कहा। वह परेशान लग रहा था। जानवरों ने अपने प्रिय हाथी गैरी को खोजने के लिए एक खोज दल बनाने का फैसला किया। उल्लू के नेतृत्व में इस दल में चीकू गिलहरी,
मीना हिरण और भोलू भालू शामिल थे। वे गैरी के पच्चनों का पीछा करते हुए जंगल में गहरे उतर गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें टूटी हुई शाखाएं और कुचले हुए झाड़ियां मिली। आम तौर पर शांत रहने वाला जंगल अब विचलित लग रहा था, जो जानवरों को और भी चिंतित कर रहा था। घंटों की खोज के बाद अंततः उन्होंने गैरी को एक छोटे, गंदे तालाब के पास खड़ा पाया, जो बहुत उदास दिख रहा था। गैरी, क्या हुआ? मीना ने चिंतित स्वर में पूछा। गैरी ने अपने दोस्तों की ओर देखा। उसकी आंखों में उदासी भरी थी। मेरे दोस्तों, मैंने अपनी सबसे कीमती वस्तु खो दी है। अंकुश, जो मेरी माँ ने मुझे दिया था, यह कहीं इस तालाब में गिर गया है और मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। उसने समझाया। जानवरों ने समझा कि गैरी इतना परेशान क्यों था। अंकुश उसकी माँ के प्रेम और बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। उसके बिना गैरी अधूरा महसूस कर रहा था। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित, जानवरों ने एक योजना बनाई। चीकू, जो छोटा और फुर्तीला था, ने तालाब में गोता लगाने की पेशकश की। मैं पानी के अंदर खोजूंगा, उसने कहा। मीना और भोलू ने तालाब के किनारे खोजने का फैसला किया, जबकि उल्लू ऊपर से नजर रख रहा था और खोज का निर्देशन कर रहा था। काफी समय के बाद चीकू पानी से उभरा। उसकी छोटी छोटी पंजों में कुछ चमकता हुआ था। मैंने इसे ढूंढ लिया, उसने खुशी से चिल्लाया और सोने का अंकुश सतह पर ले आया। गैरी की आंखों में खुशी चमक उठी जब चीकू ने उसे अंकुश थमाया। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बिना मैं क्या करता, गैरी ने कहा, और अंकुश को फिर से अपने पैर पर पहन लिया। जानवरों ने खुशी मनाई। यह देखकर राहत मिली कि गैरी फिर से खुश था। वे सभी जंगल के बीचों बीच वापस लौट आए, जहां पक्षियों ने फिर से गाना शुरू कर दिया और बंदरों ने फिर से चहकना शुरू कर दिया। जंगल में फिर से सामंजस्य बहाल हो गया और गैरी एक बार फिर से जंगल का गर्वित और मृदुल रक्षक बन गया। उस दिन के बाद से गैरी ने यह सुनिश्चित किया कि उसका अंकुश सुरक्षित रहे और जंगल के जानवर और भी करीब आ गए, यह जानते हुए कि वे किसी भी चुनौती का मिलजुल कर सामना कर सकते हैं। और इस प्रकार हाथी को क्या हुआ का जवाब एक दोस्ती, दृढ़ संकल्प और जंगल परिवार के बंधन की कहानी से दिया गया। घने जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय हाथी रहता था, जिसका नाम गैरी था। वह अपने बड़े आकार, मृदुल स्वभाव और सभी जानवरों के प्रति उसकी दयालुता के लिए जाना जाता था। गैरी जंगल का रक्षक था, जो हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि सभी जानवर मिलजुल कर रहें। एक चमकदार सुबह, जंगल असामान्य रूप से शांत था। पक्षी नहीं गा रहे थे और बंदर भी चुप थे। जानवरों ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वे गैरी के पसंदीदा पेड़ के पास इकट्ठा हुए, उम्मीद करते हुए कि वे उसे वहां पाएंगे। लेकिन गैरी कहीं नहीं दिखा। बूढ़े समझदार उल्लू, जिसे सब उल्लू कहते थे, ने पेड़ से उड़ान भरकर नीचे आकर चिंतित भीड़ को संबोधित किया। मैंने कल गैरी को जंगल के गहरे हिस्से की ओर जाते देखा था, उल्लू ने कहा। वह परेशान लग रहा था। जानवरों ने अपने प्रिय हाथी गैरी को खोजने के लिए एक खोज दल बनाने का फैसला किया। उल्लू के नेतृत्व में इस दल में चीकू गिलहरी, मीना हिरण और भोलू भालू शामिल थे। वे गैरी के पच्चनों का पीछा करते हुए जंगल में गहरे उतर गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें टूटी हुई शाखाएं और कुचले हुए झाड़ियां मिली। आम तौर पर शांत रहने वाला जंगल अब विचलित लग रहा था, जो जानवरों को और भी चिंतित कर रहा था। घंटों की खोज के बाद अंततः उन्होंने गैरी को एक छोटे, गंदे तालाब के पास खड़ा पाया, जो बहुत उदास दिख रहा था। गैरी, क्या हुआ? मीना ने चिंतित स्वर में पूछा। गैरी ने अपने दोस्तों की ओर देखा। उसकी आंखों में उदासी भरी थी। मेरे दोस्तों, मैंने अपनी सबसे कीमती वस्तु खो दी है। अंकुश, जो मेरी माँ ने मुझे दिया था, यह कहीं इस तालाब में गिर गया है और मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, उसने समझाया। जानवरों ने समझा कि गैरी इतना परेशान क्यों था। अंकुश उसकी माँ के प्रेम और बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। उसके बिना
गैरी अधूरा महसूस कर रहा था। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित जानवरों ने एक योजना बनाई। चीकू, जो छोटा और फुर्तीला था, ने तालाब में गोता लगाने की पेशकश की। मैं पानी के अंदर खोजूंगा, उसने कहा। मीना और भोलू ने तालाब के किनारे खोजने का फैसला किया, जबकि उल्लू ऊपर से नजर रख रहा था और खोज का निर्देशन कर रहा था। काफी समय के बाद चीकू पानी से उभरा। उसकी छोटी छोटी पंजों में कुछ चमकता हुआ था। मैंने इसे ढूंढ लिया, उसने खुशी से चिल्लाया और सोने का अंकुश सतह पर ले आया। गैरी की आंखों में खुशी चमक उठी जब चीकू ने उसे अंकुश थमाया। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बिना मैं क्या करता, गैरी ने कहा, और अंकुश को फिर से अपने पैर पर पहन लिया। जानवरों ने खुशी मनाई। यह देखकर राहत मिली कि गैरी फिर से खुश था। वे सभी जंगल के बीचों बीच वापस लौट आए, जहां पक्षियों ने फिर से गाना शुरू कर दिया और बंदरों ने फिर से चहकना शुरू कर दिया। जंगल में फिर से सामंजस्य बहाल हो गया और गैरी एक बार फिर से जंगल का गर्वित और मृदुल रक्षक बन गया। उस दिन के बाद से गैरी ने यह सुनिश्चित किया कि उसका अंकुश सुरक्षित रहे और जंगल के जानवर और भी करीब आ गए, यह जानते हुए कि वे किसी भी चुनौती का मिलजुल कर सामना कर सकते हैं। और इस प्रकार हाथी को क्या हुआ का जवाब एक दोस्ती, दृढ़ संकल्प और जंगल परिवार के बंधन की कहानी से दिया गया।